नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के टॉप 25 MCQ, जो कि हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली हिंदी संबंधी TGT PGT परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। मैराथन क्लास नंबर 13 के माध्यम से हम जो MCQs कर रहे थे उनको ही आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 26 से लेकर 50 तक करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 26 प्रश्न संख्या में पूछा हुआ है, इनमें से नाग बोडस की जो लिखित नाटक है वो कौन सा है। तो आंसर आप लोगों के सामने ही है। तो खूबसूरत बहू एक साहित्यकार द्वारा लिखी गई नाग बोडस जी की एक नाटक विधा की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। खूबसूरत बहू के अतिरिक्त नाग बोडस जी की और अन्य रचनाएं भी है, ताकि परीक्षा में कोई अन्य रचना पूछ ली जाए तो आप आसानी से इसका सही आंसर दे सको। तो खूबसूरत बहू, थेकू बाबा, लोचन दास, नर नारी और कीर्ति विकृति, ये सभी रचनाएं जो है नाग बोडस जी द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा लिखे गए नाटक है। और यूअर्स फेथफुली जो नाटक है वो मुद्रा राक्षस जी का है, एक साहित्यकार हुए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। और यम गाथा जो नाटक है वो दूधनाथ सिंह जी ने लिखा है। और अमृत पुत्र नाटक जो है आनंद शर्मा ने लिखा है। तो और अन्य ऑप्शनों को भी देखते हुए उनसे जुड़े हुए जितने भी इनके नाटक हैं इन साहित्यकारों को, उनको भी हमने देख लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27, बानी को सार बखानो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी, उपयुक्त पंक्तियाँ जो है निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्तियाँ कई बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली पंक्ति है, देव कवि की है। तो देव कवि से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जब हम देखें, देव कवि का जन्म जो है 1673 ईस्वी में हुआ। ये गोसर या देवसरिया भी कह सकते हैं, कन्याकुब्ज द्विवेदी ब्राह्मण के से संबंध रखते थे। और इनका जो निवास स्थान है देव कवि का वो इटावा नगर माना जाता है। जैसे कि भाव विलास की निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है, देव कवि द्वारा लिखी गई रचना भाव विलास। भाव विलास में जो ये पंक्तियां हैं उनसे हमें स्पष्ट होता है कि इनका जो नगर है वो इटावा नगर माना जाता है, इनका निवास स्थान। गोशरिया कवि देव का नगर इटावो बास, ये जो पंक्तियां है ये भाव विलास से ली गई है। तो यानी कि ये इटावा नगर जो है उत्तर प्रदेश में है। भाई यूपी में उत्तर प्रदेश के रहने वाले इटावा नगर में वास करने वाले देव कवि का जो जन्म है वो 1673 ईस्वी में माना जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में हम देखें तो नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता है, इस काल रीति का उतना चित्र जो है निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। यानी कि रीति काल के संबंध में नायिका भेद की जो सीमाएं में जितना लोकचित आ सकता है, इस काल का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। इस काल का मतलब यहाँ रीति काल का बताया गया है। तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है। तो रामचरित्र यानी राम के चरित्र का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है। अपभ्रंश भाषा में जो ग्रंथ लिखा हुआ है तो वो है हमारा पौंचरिव। ये ग्रंथ हम कई बार पढ़ चुके हैं, स्वयंभू जी का ग्रंथ है। स्वयंभू जी द्वारा लिखा गया पौंचरिव जो है राम के चरित्र पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 5 कांड और जो है 83 संधियाँ हैं। और रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस ग्रंथ में 7 कांड है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वयंभू जी द्वारा लिखा गया अपभ्रंश भाषा में राम के चरित्र पर आधारित जो ग्रंथ है इसमें 5 कांड है। इन दोनों तथ्यों को जो है आपको, इन दोनों अंतरों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो राम
चरित्र जो ग्रंथ लिखा गया अपभ्रंश भाषा में पौंचरिव 5 कांडों का ग्रंथ है और साथ ही जो है इसमें 83 संधियाँ दी गई है। और इसके बाद स्वयंभू जी द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। इनकी अन्य जो रचना है स्वयंभू जी की टिठणेमी चरिव कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि टिठणेमी चरिव किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो ये द नहीं है, ये यहाँ पर ट के बाद नीचे ठ है भाई। यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ट के नीचे ठ है। टिठणेमी चरिव जो ग्रंथ है हमारा, ये सोम और स्वयंभू छंद दोनों ग्रंथ जो है स्वयंभू जी द्वारा लिखे गए हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं स्वयंभू के पौंचरिव को जो है इनके द्वारा जो लिखा गया ये रामचरित्र पर आधारित जो ग्रंथ पौंचरिव, इनके पुत्र जो है त्रिभुवन ने पूरा किया। रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि है, रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी है और महापुराण के रचयिता पुष्यदंत जी है, जो कि 10वीं शताब्दी के लेखक रहे हैं अपभ्रंश भाषा के। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में है जब हम देखें तो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास जो है अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ। देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया अनूठी बेगम उपन्यास निम्नलिखित में से 1905 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया। देवकी नंदन खत्री जी के और अन्य उपन्यास जब हम देखें तो चंद्रकांता इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1888 माना जाता है। चंद्रकांता संतति 1896, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना और भूतनाथ, ये जो है देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास है। इन उपन्यासों से ही परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास नहीं है, या चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, या फिर ऐसा देवकी नंदन खत्री जी का कौन सा उपन्यास है, कौन सी रचना है जिसे हिंदी भाषियों ने भी जो है उसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखनी पड़ी थी। तो ये हमारा चंद्रकांता। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31। तरुण के चौपन शीर्षक कीर्ति किस प्रकार की गद्य विधा है। तरुण के चौपन जो कीर्ति है, जो रचना है, वो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। तो आत्मकथा संबंधी गद्य विधा से संबंधी रचना है तरुण के चौपन। तरुण के चौपन सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी बड़े नेता माने जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ पढ़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया। इसके द्वारा जो रचित अन्य कीर्तियाँ है द इंडियन स्ट्रगल, कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। जीके के अंतर्गत भी इस रचना को पूछ लिया जाता है। तो द इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है, तो सुभाष चंद्र बोस की। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 33। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 ईस्वी में हुआ। अज्ञे जी ने चार तार सप्तकों का प्रकाशन किया। पहले जो तार सप्तक का नाम है वो तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। प्रथम तार सप्तक का नाम से कोई भी तार सप्तक नहीं है भाई। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से तार सप्तकों में कौन सा नाम जो है गलत है या असत्य है। इस प्रकार से हम अगर हम प्रथम तार सप्तक नाम बोलेंगे, जो पहले तार सप्तक प्रकाशन में आया 1943 में, उसका प्रथम तार सप्तक नाम नहीं है बल्कि तार सप्तक नाम है। उसके बाद जो है द्वितीय सप्तक आया, फिर तृतीय सप्तक, फिर चतुर्थ सप्तक। इस प्रकार से 4 सप्तकों का इन्होंने प्रकाशन किया अज्ञे जी ने। और जो है प्रथम 1943 में, दूसरा आया 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। इस प्रकार से इनका प्रकाशन, चारों सप्तकों का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है। और सभी तार सप्तकों के अंतर्गत किन किन जो लेखकों को शामिल किया गया, किन किन लेखकों की कविताओं को प्रकाशित कराया गया, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का जो संपादन है अज्ञे जी ने किया। और तार सप्तक
के अंतर्गत 7 कवियों को शामिल किया गया। पर जैसे तार सप्तक के अंतर्गत जो है ये कवि हमारे शामिल है 7 कवि। तो देख लेते हैं इनको भी। सभी चारों सप्तकों के अंतर्गत कौन कौन से कवि रहे, द्वितीय सप्तक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है या है। इस प्रकार से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। 7 7 7 करके 28 कवियों को आपको, हर एक कवियों को इस प्रकार से याद रखना है कौन सा कवि किस सप्तक के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो रामविलास शर्मा, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मार्चवे, नेमीचंद्र जैन, ये 7 कवि जो है तार सप्तक में शामिल हैं। 1943 में इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की विशेषता हमें बतानी है। तो हमारे आंसर हो जाएगा शिल्पगत चमत्कार। इसके अलावा शिल्पगत चमत्कार के अलावा और अन्य प्रयोगवाद की विशेषताएं हम देखें तो शिल्पगत चमत्कार तो हमें मिलता ही है, तो अहंकारवादी व्यक्तिवाद भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही नग्न यथार्थवाद भी हमें इस प्रयोगवाद के अंतर्गत जो रचनाओं में हमें देखने को मिला, और अतिबौद्धिकतावाद भी रहा। उपमानों की नवीनता भी हमें मिलती है और निराशावाद की जो झलक भी हमें देखने को मिलती है। साथ ही अलंकार व छंद विधान भी रहे हैं। इन मुख्य विशेषताओं को आपको ध्यान रखना है। अगर डिटेल से हम इन पर चर्चा करने लगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है हम प्रयोगवाद को जब पढ़ेंगे एक एक विशेषताओं को बिल्कुल किन रचनाओं के माध्यम से हमें इन विशेषताओं का पता चलता है तो उनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी है जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी है। जैसे कौन से ऐसे कवि है प्रयोगवाद के अंतर्गत जो विचारों से तो जो है समाजवादी माने जाते हैं और संस्कारों से वे व्यक्तिवादी रहे हैं। तो उन कवियों में शामिल हैं हमारे शमशेर बहादुर और नरेश मेहता। नरेश मेहता और शमशेर बहादुर जो हैं विचारों से तो जो है समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी कवि रहे हैं प्रयोगवाद के अंतर्गत। शमशेर बहादुर और नरेश मेहता, इन दोनों कवियों को आपको बताना है ये किस सप्तक के अंतर्गत कवि रहे हैं, तार सप्तक में किस सप्तक के अंतर्गत आते हैं शमशेर बहादुर जी और नरेश मेहता। तो ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। तो देख लेते हैं कब। दक्षिण भारत प्रचार सभा मद्रास की जो स्थापना है 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति शिवराज बी पटेल थे। और साथ ही बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर अपने। प्रश्न नंबर 37। किस सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरिक लिपि सुधार समिति बनाई गई और इसके संयोजक काका कालेश्वर थे? तो ये हमें सन बताना है कौन से सन में जो है नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन हुआ और जो है इसके हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में जो नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन किया गया वो कब बनाई गई और जो है इसके जो संयोजक के रूप में कौन थे? काका कालेश्वर। तो कई प्रश्नों का आंसर हमें प्रश्न में ही हमें मिल जाता है, केवल हमें यहाँ पर सन बताना है। तो 1935 में नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। तो देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है ये हमें बताना है। कबीर ने सिद्ध और नाथ परंपराओं का भरपूर प्रयोग किया है। बिल्कुल सही है। कबीर दास जी ने सिद्ध व नाथ परंपराओं से ही जो है अपने काव्यों में कुछ ना कुछ वहाँ पर लिया हुआ है। वहाँ पर हमें इनके जब हम इनकी पदों को या इनकी रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इनके दोहों में देखने को मिलता है। तो कहीं से कबीर दास जी ने सिद्धों से जो क्या लिया है, नाथों से इन्होंने हठ योग को अपनाया है और सिद्धों से इन्होंने जो है
उलटबाजियों का भी प्रयोग किया है। तो जन कल्याण की भावना प्रदान होते हुए भी तुलसीदास में काव्य सौंदर्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है। ये कथन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे। अष्टछाप के प्रतिष्ठा जो माने जाते हैं प्रतिष्ठित लेखक वो मान रहे हैं वल्लभाचार्य जी। अष्टछाप की प्रतिष्ठिता यानी प्रवर्तक कौन माने गए हैं अष्टछाप के? किसने अष्टछाप का जो प्रवर्तन किया? प्रतिष्ठापक आचार्य या विद्वान कौन रहे हैं? तो वे जो है वल्लभाचार्य जी नहीं बल्कि उनके पुत्र विठलनाथ जी रहे हैं। ये आप सभी को पता है। और जायसी ने प्रेम तत्व को भारतीय जीवन की पृष्ठभूमि पर बड़े मार्मिक ढंग से अंकित किया है। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लेते हैं इससे जुड़े हुए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो अष्टछाप के प्रतिष्ठापक जो विद्वान है वे विठलनाथ जी माने जाते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। अष्टछाप के कुल जो है 8 कवि सम्मिलित रहे हैं, जिसमें 4 विठलनाथ के शिष्य और 4 जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य शामिल हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में शामिल हैं कुम्भन दास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। यहाँ इनका जीवन काल भी दिया हुआ है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। कई बार जो है जन्म पूछ लेते हैं इन मुख्य अष्टछाप के लेखकों के। तो कुम्भन दास जी का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ, सूरदास जी 1478 में, परमानंद 1493 में और कृष्णदास जो है 1496 में। इनको क्रम वाइज भी लगाने के लिए प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पिछली परीक्षाओं में, और हमने उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिया है जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए PYQ के आधार पर ही हम इनको विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि घुमा फिरा कर कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप उनका आसानी से सही आंसर दे सको। और भाई वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये जो प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य किया करो। साथ ही जो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और आपके लाइक और कमेंट से मुझे इसी तरह नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता रहे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। निरंतरता के साथ हम हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित एक क्लास अवश्य लेकर के आते हैं, जिसमें अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हैं या फिर हिंदी साहित्य से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं विठलनाथ जी के शिष्यों को। हमने वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को यहाँ पर देख ही लिया अष्टछाप से संबंधित, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार अष्टछाप से संबंधित इन लेखकों को या उनके जीवन काल को पूछ लिया जाता है। तो इन लेखकों को कई बार आपको ध्यान रखना है कि कौन जो लेखक है, जो कौन कवि है, किस का शिष्य है, विठलनाथ का है या फिर वल्लभाचार्य जी का। तो कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास ये चारों कवि जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। और विठलनाथ के शिष्यों में शामिल है गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। नंददास जी का भी जीवन काल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1533 से 1583 तक का इनका जीवन काल रहा, यानी 1533 में जो है नंददास जी का जन्म हुआ, चतुर्भुज दास 1530 में इनका जन्म हुआ, छीत स्वामी 1515 में जन्म हुआ और गोविंद स्वामी का 1505 में। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कुम्भन दास जी के ही पुत्र जो है चतुर्भुज दास जी रहे हैं। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवियों का संबंध जो है आपस में पिता पुत्र का रहा? तो कुम्भन दास और चतुर्भुज दास जी का संबंध जो है आपस में पिता पुत्र का संबंध रहा है, पिता पुत्र का संबंध माना जाता है। कौन? कुम्भन दास जी का और चतुर्भुज दास जी का। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न सॉरी भाई एक सेकेंड। प्रश्न नंबर हमारा 39। तो 39 प्रश्न संख्या में देखें, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ते हुए सभी ग्रंथों के संबंध में
उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख करके जाना है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई जितनी रचनाएं हैं उनकी भाषा भी कई बार पूछी जाती है, ब्रज भाषा रही या अवधी भाषा। तो दोनों भाषाओं में तुलसीदास जी ने रचना की थी। जैसे रामचरितमानस उनकी ब्रज भाषा संबंधी रचना है, तो विनय पत्रिका और कवितावली, गीतावली, ये सभी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा संबंधी रचनाएं हैं। तो किस रचना की भाषा कौन सी रही, ये मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से आपको करा चुकी हूँ। तो तथ्यों की बार बार रिवीजन, और कुछ चीज़ें होती हैं हम ट्रिक के माध्यम से याद रख लेते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी हमें बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। तो जितना बार हम अधिक रिवीजन करेंगे, प्रश्नों उत्तरों को जो है बार बार उनको पढ़ेंगे, उनसे जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए चलेंगे, उतने ही हमारे परीक्षा में अच्छा स्कोर आने का जो है उम्मीद रहती है। और एक तरह से हम जो है अच्छा स्कोर परीक्षा में प्राप्त भी कर लेते हैं। निरंतरता के साथ अभ्यास करने से हमें सफलता भी अवश्य ही मिलती है। तो इन ग्रंथों में जो है तुलसीदास जी के इन ग्रंथों में कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो तुलसीदास जी का नहीं है, तो इनमें से जो है पौरुष रामायण जो है नरहरि वाट जी का है, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, ये सभी रचनाएं जो है तुलसीदास जी की है। उसके बाद देख लेते हैं नरहरि वाट का जो नरहरि वाट है भाई, ये बाहर नेट नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत हो गया। विदा है इस ग्रंथ की काव्य, और विषय हमारा वाल्मीकि रामायण को आधार मानकर लिखा जाने वाला ग्रंथ माना जाता है। इसमें युगीन परिवेश की गहरी छाप देखी जा सकती है। और तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ, और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में। भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं तुलसीदास जी। दीक्षा गुरु इनके नरहरियानंद जी रहे हैं। कई बार पूछ लिया जाता है नरहरियानंद जो है किसके गुरु रहे हैं। नरहरियानंद जो है तुलसीदास जी के गुरु रहे हैं, जो कि इनके दीक्षा गुरु रहे हैं। या फिर तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु के संबंध में पूछे जाए तो शेष सनातन जी रहे हैं। इनको भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये नरहरियानंद जो है, ये रामानंद के 12 शिष्यों में अपना स्थान रखते हैं। रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल है नरहरियानंद, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नरहरियानंद जो है आगे चल के रीति काल के जो बिहारी कवि है उनके गुरु भी माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक दूसरे से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में वे सभी बिंदु जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप लोग उनको इतनी बार रिवाइज कर लो कि परीक्षा में जब वो उस बिंदु से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसका बिल्कुल सही आंसर दे सको, बिल्कुल किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि हमारा जो DSSB का बोर्ड है उसमें 0.5 मार्क्स के साथ जो है नेगेटिव मार्क्स के साथ आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सीधे सीधे जो है 4 प्रश्नों पर आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न आपका गलत होता है तो 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इसी लिए बार बार तथ्यों की रिवीजन ही जो है आपका जो स्कोर है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप अपना स्कोर को बढ़ा सकोगे। अपने नेगेटिव मार्किंग में बहुत ही जो है आप कम से कम जो है नंबर को वहाँ पर जो है जाने दोगे। अन्यथा अगर तथ्यों की बार बार रिवीजन नहीं होगी और इसी प्रकार से आप प्रश्नों को केवल पढ़ते चले जाओगे, नए नए प्रश्नों को करोगे, पुराने प्रश्नों की रिवीजन नहीं करोगे, तो वहाँ पर जो है कन्फ्यूजन होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो हमें जितना भी पढ़ना है कम पढ़ना है, लेकिन जो है पक्का करते हुए चीज़ों को चलना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, शुक्ल जी जो है इन्हें सम्मात वैष्णव मानते हैं तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में शामिल है रामलल्ला नछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, दोहावली और कवितावली आदि ये तुलसीदास जी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाली प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 40, किस समीक्षक द्वारा विद्यापति की जो पदावली है उसको जीव और आत्मा के संबंध का रूपक माना गया है।
तो ये आपको बताना है। तो आंसर है हमारा आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने जो है विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा का रूपक माना है। और जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है ये हम पहले कर ही चुके हैं। अष्टछाप के कवियों को हमने देख लिया है। परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास सभी अष्टछाप के कवियों में शामिल हैं, लेकिन जो है रैदास जी अष्टछाप के कवि में नहीं शामिल। उसके बाद रैदास जी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के संत कवियों में शामिल हैं, जबकि कृष्णदास, परमानंद दास और जो है नंददास जो है सगुण उपासक कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत अष्टछाप के कवि आते हैं। और अष्टछाप के अन्य इनके अलावा और अन्य कवि कुंभन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और जो है नंददास तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो नंददास जी रहे हैं। तो इसमें हमारे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास ये जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे। और अन्य जो ये सभी जो है जैसे कि नंददास जी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास ये सभी हमारे विठलनाथ जी के शिष्य हैं। ये आप सभी को पता ही है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 40। भाई प्रश्न नंबर 40 की संख्या 2 बार आ गई, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में हम यहाँ पर देखेंगे तो राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन माने जाते हैं। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के जो आचार्य हैं वे निम्नलिखित में से हमारे हैं स्वामी हित हरिवंश राय जी। स्वामी हित हरिवंश राय जी राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से उच्च स्थान रखकर उपास्य माना है और कृष्ण की उपासना अनुषांगिक रूप से यहाँ पर की गई है। और राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य भाव है, इसलिए इस उपासना को रसोपना भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 41। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा लिखित नहीं है। तो वो रचना है हमारी मधुमालती। मधुमालती जो है मंजन कवि द्वारा लिखी जाने वाली रचना है, जो कि सूफी कवि मंजन ने मधुमालती की रचना की थी। तो देख लेते हैं। मधुमालती के रचयिता सूफी प्रेमाख्यान कवि मंजन है। इसी की जो कथा का आधार है वो लोक प्रचलित कहानी रही है। ऐतिहासिकता का समावेश इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। इसमें कर्नेश के राजपुत्र मनोहर और महारस की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम का वर्णन दर्शाया गया है। कई बार जो है मधुमालती के नायक का नाम भी पूछ लिया जाता है। नायिका जो है मधुमालती है, क्योंकि सूफी जितनी भी सूफी कवियों द्वारा लिखी गई ये रचनाएं हैं ये कहीं ना कहीं उनकी नायिकाओं के नाम के आधार पर ही उनके जो है रचनाओं का नाम रखा हुआ है। और हिंदू जो घरानों की प्रेम कथाएं हैं उनको ही जो है इन सूफी कवियों ने अपनी कथा का आधार बनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेम के चित्रण में विरह को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विरह की मनुष्य के लिए ईश्वर को समझने का भी साधन माना जाता है। जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और अन्य रचनाएं जैसे जी के ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, तो अखरावट जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णों का जो है क्रम हमें देखने को मिलता है। और पद्मावत आप सभी को पता है जयसी जी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 42। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रूप मंजरी के लेखक कौन है। तो रूप मंजरी नहीं, रस मंजरी है ये, रस मंजरी के लेखक जो है कौन है। नायिका भेद पर आधारित जो ग्रंथ है प्रसिद्ध ग्रंथ है रस मंजरी, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो रस मंजरी ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में से जो है नंददास जी रहे हैं। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि और सबसे छोटे कवियों में शामिल है नंददास जी। सबसे अंतिम कवि माने जाते हैं नंददास जी अष्टछाप के कवियों में, क्योंकि सबसे छोटे कवि के रूप में जो विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं नंददास जी, ये गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध प्रमाणिक जो कीर्तियाँ हैं नंददास जी की, जैसे कि रास पंचदाई कई बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचना है। भंवर गीत जो रचना है वो भी नंददास जी की है। और दशम स्कंद भाषा, वीरा मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित,
सिद्धांत पंचोपाध्याय और नंददास पदावली, ये सभी रचनाएं जो है नंददास जी से संबंधित है, रंगदास जी की है। तो ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इन सभी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। रास पंचोपाध्याय जो रचना है नंददास जी की, इस रचना पर इन्हें जड़िया की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। तो ये पंक्ति के द्वारा भी हमें ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि किसके संबंध में है, और कवि जड़िया, तो नंददास जड़िया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, 43 प्रश्न में जब हम देखते हैं तो कृपाराम द्वारा रचित नई का भेद सबसे पुरानी पुस्तक है। तो कृपाराम जो है रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो लेखक माने जाते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत भी इन्होंने रचनाएं लिखी है, जैसे कि केशवदास जी भी ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत भी रचनाएं की है और रीति काल के भी अंतर्गत अपनी रचनाएं लिखी है। तो रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं केशवदास जी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने भक्ति काल में रचनाएं नहीं लिखी, तो भक्ति काल के भी कवि रहे हैं। इसी प्रकार से कृपाराम ने भी जो है भक्ति काल के अंतर्गत भी रचनाएं लिखी है और रीति काल में भी इन्होंने अपनी रचना लिखी है। तो नाई का भेद संबंधी सबसे पुरानी पुस्तक जो है कृपाराम जी की, वो है हितरंगिणी। हितरंगिणी जो पुस्तक है नाई का भेद संबंधी पुरानी पुस्तक है। इनके रचयिता कृपाराम है। इसे सन 1553 से 1583 के मध्य कृष्ण भक्ति कवि नंददास ने नायक नायिका भेद संबंधी रीति ग्रंथ रसमंजरी की रचना की थी। उसके बाद बात करें आगे। अगला जो हमारा तथ्य है वो है कृपाराम की हितरंगिणी का आधार जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र माना जाता है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि कृपाराम यो कहते हैं भरत ग्रंथ जो अनुमानित हितरंगिणी वस्तुतः रस ग्रंथ है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सर्वांग निरूपण न होने के कारण केशव को सर्वप्रथम रीति काव्य का सर्वांग निरूपक आचार्य माना गया है। तो सर्वांग निरूपक आचार्य सर्वप्रथम रीति काव्य का किस कवि को माना जाता है? तो कृपाराम को न मानकर केशवदास जी को माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 44। कवि कल्पतरु के रचनाकार कौन है? कवि कल्पतरु जो नामक जो रचना है ये निम्नलिखित में से चिंतामणि जी की रचना है, जो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत जो है प्रमुख कवि रहे हैं चिंतामणि जी। और कवि कल्पतरु के रचनाकार आचार्य चिंतामणि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना है। शुक्ल जी द्वारा जो है केशवदास जी को रीति काल का प्रवर्तक न मान करके जो है चिंतामणि को इन्होंने शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक माना है। और कवि कल्पतरु में 8 अध्याय है और 1033 पद माने जाते हैं। और गद्य के प्रथम प्रकरण में काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप की चर्चा तथा गुण निरूपण है। उसके बाद दूसरे और तीसरे प्रकरण में शब्दालंकार, चौथे में दोष निरूपण, पांचवें में शब्दार्थ निरूपण, ध्वनि निरूपण व नायक नायिका भेद का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 45। रीति मुक्त संगारी कवि नहीं है। इनमें से रीति मुक्त के संगारी कवि कौन नहीं माने जाते? यानी रीति काल के जो कालखंड है उनको 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। यहाँ पर रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है? तो ये है हमारे सेनापति। सेनापति रीति मुक्त में नहीं बल्कि रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। बिहारी और सेनापति रीति सिद्ध के प्रमुख कवि रहे हैं। और साथ ही जो है और अन्य कवियों को हम देखें, आलम, द्विवेद व ठाकुर, ये तीनों कवि जो है रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। इनके अलावा घनानंद और बोधा भी जो है रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि है। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विज देव, ये सभी कवि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरण में 6 सगुण भक्ति काल की फुटकल रचनाएं, हिंदी साहित्य के इतिहास प्रकरण 6 में जो है सगुण भक्ति काल की फुटकल रचनाएं में जो सेनापति जी का इसमें शुक्ल जी ने उल्लेख किया है। और जो सेनापति शुक्ल ने जो अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में जिस प्रकार से कवियों का जो वर्णन किया गया है
उसको आधार ग्रंथ बनाया है इन्होंने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है परीक्षा में प्रश्न कि शुक्ल जी ने अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों का वर्णन किस ग्रंथ के को आधार बना करके किया गया है, तो वो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को आधार बनाकर लिखा गया है। सेनापति का उल्लेख इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास प्रकरण 6 में किया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न, अगला बिंदु देखते हैं। ये अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि माने जाते हैं। इनके जैसा ऋतु वर्णन अन्य किसी कवि ने नहीं किया। द्विजदेव आलम ठाकुर रीतिमुक्त के सिंगारी कवि रहे हैं और इसके अलावा घनानंद और बोधा भी शामिल है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इनमें से मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो हमारे ये 3 मूल दीर्घ स्वर इनमें ऑप्शन में शामिल है, आ ई उ, लेकिन ई इसमें मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ई। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या गुरु। बड़ी मात्रा आ ई उ हमारे जो है मूल रूप से दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर होते हैं छोटा ई और छोटा ऊ, ये हमारे हर्ष स्वर हैं। और मूल स्वर के भेद जो है 3 भेद माने गए हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि आ, ए, आ, उ और री, ये हमारे हर्ष स्वर कहलाते हैं। और जो हमारे दीर्घ स्वर जो हैं, इनमें उच्चारण में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है, वे हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसके बाद जो है दीर्घ स्वर से भी जो है दुगुना समय जब लगता है, वे हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जिनका चिन्ह इस प्रकार से होता है। किसी भी जो शब्द के बाद में जब हम राम बोले तो मैं की जो ध्वनि है और अधिक बाद में लंबी हो जाएगी, तो ये हमारे प्लुत स्वरों के अंतर्गत शामिल है। तो इनको वर्णमाला के अंतर्गत मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है। बढ़ते हैं आगे, कबीर की पत्नी का क्या नाम है? कबीर की पत्नी का नाम निम्नलिखित में से जो है लोई है। तो रत्नावली आपको पता ही है, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम है। उसके बाद देख लेते हैं कबीरदास जी के जो अन्य नाम है वे कबीरदास जी के नाम से भी जाने जाते हैं। कबीर पनवेश्वर भी कहा जाता है और कबीर साहब या कबीरा भी कहा जाता है, जैसे कि हमें इनकी पंक्तियों में देखने को मिलता ही है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुटा के हाथ। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कबीरदास जी का जन्म 1398 विक्रम संवत में पूछा जाए तो 1455 लहर तारा काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1519 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत में पूछ ली जाए तो 1575 में। मगहर उत्तर प्रदेश में इनकी 120 वर्षों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखते हैं शिक्षा जो है इन्हें निरक्षर कहा जाता है, यानी कि ये पढ़े लिखे नहीं है। तो इन्हें आप स्वयं स्वीकार भी किया है कि मासी कागज़ छुओ नहीं कलम का ही नहीं हाथ। मैंने कभी कागज़ को हाथ नहीं छुआ नहीं है और कलम को कभी हाथ तक नहीं लगाया। तो देख लेते हैं पेशा पूछा जाए तो संत कवि ज्ञानाश्री शाखा के निर्गुण कवि रहे हैं, कवि भी रहे हैं, ये समाज सुधारक भी रहे हैं। और माता पिता जो हैं इनके और जाति से ये जो है जुलाहा रहे हैं और माता पिता इनके नीरू और नीमा माने जाते हैं। जुलाहा जाति के नीरू नीमा नामक जो 2 दंपत्ति रहे हैं, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और गुरुजी जो हैं इनके रामानंद जी रहे हैं। और कबीर दास जी की प्रमुख रचनाओं में शामिल है साखी शब्द रमेणी, बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और जो ये साखी शब्द रमेणी को जो है बीजक में ही संग्रहित किया गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48। नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल जी ने किसे माना है? तो नई धारा द्वितीय उत्थान का जो काल का एकमात्र उपन्यासकार है वो माना है शुक्ल जी ने किशोरी लाल गोस्वामी जी को। लेकिन अगर प्रथम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास माना है इन्होंने जो है परीक्षा गुरु को, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया। तो लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम
मौलिक उपन्यास माना जाता है। लेकिन उपन्यासकार की बात करें तो इन्होंने जो है लाला श्रीनिवास दास जी को न मानकर किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना है। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य जुड़ी हुई बातें, यानी कि किशोरी लाल गोस्वामी जी की प्रमुख रचनाएं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। रजिया बेगम, त्रिवेणी, परिणय, लवंग लता, आदर्श बाला, रंग महल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहिनी और कहानियाँ हैं इनकी इंदुमती, गुलबहार। नाटक है मयंक मंजरी, चौपट चपेट। और लेखन जो है सरस्वती पत्रिका के पंचायती संपादक मंडल के संपादक रहे हैं, अर्थात सदस्य रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49। कहानी महाशूद्र के लेखक कौन है? महाशूद्र नामक जो कहानी है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई, किस दलित साहित्यकार द्वारा लिखी गई, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहनदास नेमिशराय। मोहनदास नेमिशराय जी द्वारा लिखी गई जो है महाशूद्र कहानी। तो इसके अलावा और अन्य जो यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं उनकी भी रचनाओं को हम देख लेते हैं। तो जैसे कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कई बार, 2002 में सूरजपाल चौहान जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा दलित जीवन की सच्चाई है उद्घाटित करती है। बढ़ते हैं आगे। छप्पर जो है तो उपन्यास जयप्रकाश करदम जी द्वारा लिखा गए उपन्यास है। और पावर की आत्मकथा बलुत नाम से जो है दया पावर जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 50। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले कवि कौन है? ये आप सभी को पता है, शमशेर बहादुर जी ने अपने आप को जो है हिंदी और उर्दू का दोआब माना है। तो शमशेर बहादुर जी का जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है 1911 में जन्म होने वाले साहित्यकार कौन कौन है? तो अग्गेजी, शमशेर बहादुर, केदारनाथ अग्रवाल और जो हैं और भी अन्य रचनाकार रहे जैसे कि नागार्जुन। तो ये 4-5 कवि ऐसे हुए हैं जिनका जन्म 2011 में हुआ। और 12 मई 1993 में 2011 में नहीं 1911 में बोलते बोलते थोड़ा सा शब्द हमने यहाँ पर गलत बोल दिया। तो 2011 आई थिंक मैं 2011 बोल रही हूँ, तो यहाँ 1911 आप लोगों को देखने को भी मिल रहा होगा। 1911 में जन्म हुआ भाई शमशेर बहादुर जी का। और जो है 1993 में इनका जो है मृत्यु हो गई थी 12 मई 1993 में। एक भारतीय कवि, लेखक और आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रियी के भी स्तंभ माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे। शमशेर बहादुर सिंह जीवन की प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े रहे हैं, तो प्रगतिशील लेखक रहे हैं। और इन जो शमशेर बहादुर सिंह जो है प्रयोगवाद के अंतर्गत 4 सप्तकों में भी जो है कौन से सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि है, ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए आप लोगों के प्रश्न दिया ही हुआ है। एक बार दोबारा से याद दिला देती हूँ। शमशेर बहादुर जो है किस सप्तक के अंतर्गत आने वाले लेखक है या कवि है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब आप प्रश्नों का आंसर करते हो तो परीक्षा में वही प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका जो आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होता, बिल्कुल आप सही आंसर करके आओगे। तो इन्हें जो है 1977 ईस्वी में जो इनकी कीर्ति चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है शमशेर बहादुर को जो है किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो चुका भी मैं नहीं हूँ मैं। तो इस कीर्ति पर इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो आज की क्लास के अंतर्गत जो है हमने टॉप 25 प्रश्नों को और उसके विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए परीक्षाओं में ये प्रश्न काफ़ी मदद करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आपको पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।